सही फैसला। दो दोस्त की कहानी। दो दोस्त एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था लाभ सिंह और दूसरे का नाम था संतोष सिंह। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों में फ़र्क था स्वभाव का। जहाँ संतोष सिंह अपने नाम की तरह ही संतोषपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तो लाभ सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफ़ी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबे सफ़र के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफ़र में खाने के लिए रोटियां बांधकर दी। बूढ़ी औरत ने संतोष सिंह को 3 रोटियां बांधी और लाभ सिंह को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़े। तब लाभ सिंह संतोष सिंह से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ का कैसा पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी हैं। संतोष सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए तो हम मेरी तीसरी रोटी को आधी बांटकर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहाँ आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी, तभी वहाँ एक और तीसरा मुसाफिर जिसका नाम आनंद था आ गया। आनंद लाल दोनों से बोला, दोस्तों मैं बड़े लंबे सफ़र पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटे से सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूं। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दें तो मैं उसका मोल चुका दूंगा। लाभ सिंह तो चुप था, लेकिन संतोष सिंह उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। संतोष सिंह ने कहा ही था कि आनंद लाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। संतोष सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी के 5-5 बांटकर खा ली। जाते जाते आनंद लाल ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और 5 रुपया संतोष सिंह के हाथ में रखकर चला गया। आनंद लाल ने जाने के बाद संतोष सिंह ने उन 5 रुपयों में से 3 रुपये खुद रखे और 2 रुपये लाभ सिंह को दिए। लाभ सिंह फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, आनंद लाल ने यह पैसे उनकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। लाभ सिंह संतोष सिंह को बुरा भला कहने लगा। संतोष सिंह को पैसे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाभ सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के एक गांव पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझा और लाभ सिंह को कहा, तुम्हें जितने रुपए मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपये संतोष सिंह को दे दो। लाभ सिंह चौंक गया। उसने सोचा कहाँ वो ज़्यादा रुपए पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे 1 और रुपया संतोष सिंह को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो संतोष सिंह के पास 3 रोटियां थी,
जिसमें 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़े में से खुद 5 टुकड़े खाए, बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने आनंद लाल को दिया। यानी कि आनंद लाल को बाकी के 4 टुकड़े संतोष सिंह ने दिए थे। अगर हम 1 टुकड़े के लिए 1 रुपये पकड़ें तो तुमने सिर्फ 1 रुपये मिलना चाहिए, इसलिए तुम 1 रुपये संतोष सिंह को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें 1 रुपया मिलना चाहिए था, और अगर तुम्हें मदद करने के पैसे मिले तब भी तुम्हारी मदद संतोष सिंह की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 ही रुपया मिल पाएगा। लाभ सिंह को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और संतोष सिंह ने उनकी खूब वाहवाही की। लाभ सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी हमें सबक देती है कि पहली सबक यह है कि जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरी सबक यह है कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तीसरी सबक, हम हर परेशानी समझदारी, सूझबूझ और अलग नज़रिए से कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू और जय माता दी फ्रेंड्स।